वेलकम टू लव, सेक्स और धोखा, सच्चे रिश्तों की अनसुनी कहानियां। ये कहानियां किसी फिल्म की नहीं है, ये हमारे ही सुनने वालों की हैं। रियल लोग, रियल रिश्ते, रियल प्रॉब्लम्स। हम बस उनकी आवाज बनते हैं ताकि आप उनके दर्द, उलझन और सवालों में खुद को देख सकें। तो आज हमारे पास एक सुनने वाले की कहानी है और इनका दिल इस वक्त काफी भारी है। हुआ यह है कि इनकी गर्लफ्रेंड के लिए उनके परिवार ने एक रिश्ता देखा है। अच्छा। हाँ, और लड़का जो है वो अपने परिवार के पुराने जमे जमाए बिजनेस में है, कमाई बहुत अच्छी है। सुनने में आया है करीब 50-60 लाख सालाना। ओ, काफी ज्यादा। हाँ, और दूसरी तरफ इनकी जो गर्लफ्रेंड है वो अभी पढ़ ही रही है। 2 साल बाद शायद जब वो कमाना शुरू करेंगी तो अंदाजा है कि 10-12 लाख सालाना होगा। तो गैप तो अच्छा खासा है। उता बेटा है। तो सुनने वाले की जो पहली चिंता थी वो इसी अर्निंग गैप को लेकर थी। उनको ये डर सता रहा था कि भाई कमाई का इतना बड़ा फर्क देखकर कहीं लड़की के घर वाले उन्हें, मतलब हमारे सुनने वाले को, रिजेक्ट ना कर दे। हाँ, ये एक वाजिब चिंता लगती है पहली नजर में। सोचिए जरा, वो इस हिसाब किताब में पढ़ रहे थे कि अच्छा मुझे कितना कमाना पड़ेगा ताकि ये रिश्ता मान लिया जाए। लेकिन जब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से इस बारे में बात की तो कहानी ने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। हाँ, और यहीं पर ये मामला सिर्फ पैसों के अंतर से बहुत आगे बढ़ जाता है, क्योंकि पता ये चला कि लड़की असल में अपने माता पिता के फैसले के खिलाफ जाने को तैयार ही नहीं है। ओह! उसके मन में ये डर बैठ गया है कि अगर उसने अपने इस रिलेशनशिप के बारे में घर पे बताया तो उसके अपने ही पेरेंट्स के साथ रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तो मतलब डर रिजेक्शन का नहीं बल्कि घर के रिश्ते बिगड़ने का है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल प्रेशर नहीं रहा, अब ये गहरी भावनात्मक कश्मकश बन गई है। हाँ, और कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा, ये एक पहचान का संकट भी लगता है कि वफादारी किसके लिए, प्यार के लिए या परिवार की उम्मीदों के लिए। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है। और फिर लड़की ने सुनने वाले से साफ साफ कह दिया कि भाई तुम आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर लो, क्योंकि मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। सीधी बात। दिल तोड़ने वाली बात है ये, यकीनन। तो अब सुनने वाले का सवाल बस यही है कि वो इस सिचुएशन में करें क्या, कैसे कोप करें इससे। क्या अब भी कोई उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, ये स्थिति जो है ना, ये आजकल कई नौजवानों के रिश्तों में दिखती है। प्यार बनाम परिवार की उम्मीदें। ऐसा लगता है कि लड़की शायद इस टकराव का सामना करने के लिए भावनात्मक रूप से उतनी तैयार नहीं है, या हिम्मत नहीं है। हाँ, या कह सकते हैं कि अपने रिश्ते के लिए, अपने प्यार के लिए एक मजबूत स्टैंड लेने का वो साहस, वो हिम्मत शायद अभी नहीं जुटा पा रही हैं। यहाँ पर ना पेरेंट्स के साथ साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज की कमी साफ दिखती है। साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज मतलब अपनी भावनाओं, अपनी ज़रूरतों और अपनी इच्छाओं को अपने माता पिता की उम्मीदों और इच्छाओं से अलग करके देख पाना और फिर अपने लिए फैसला ले पाना, इसकी कमी नजर आती है। ऐसी स्थिति में देखिए, हमारे सनातन मूल्य हमें धैर्य और विवेक अपनाने को कहते हैं। धैर्य और विवेक। जी, जल्दबाजी में कोई फैसला लेना या जबरदस्ती कन्विंस करने की कोशिश करना शायद वो सही रास्ता ना हो, बात बिगड़ सकती है। तो क्या हम ये मान लें कि मुद्दा शुरू से ही कमाई का शायद था ही नहीं, और अब जब साथी ने ही कदम पीछे खींच लिए हैं, तो क्या सुनने वाले के मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि ये सिर्फ प्यार था या कहीं कहीं अकेलेपन का डर भी था इसमें जो अब सामने आ रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल है अपने आप से पूछने के लिए। हाँ, और ये भी कि क्या एक रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी सिर्फ करियर या सैलरी से तय हो सकती है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ट्रस्ट मतलब विश्वास किसी भी रिश्ते की जान होता है, और ये बहुत नाजुक चीज है। जब लड़की ने ये कह दिया कि वो अपने रिश्ते के लिए खड़ी नहीं हो सकती, स्टैंड नहीं ले सकती, तो उस भरोसे की नींव वो तो हिल गई ना। हाँ, वो तो है। अब जबरदस्ती मनाने की कोशिश शायद रिश्ते को और उलझा देगी। असल सवाल ये नहीं है कि सुनने वाले को कितना कमाना होगा, वो इररिलेवेंट हो क्या अब। असल सवाल ये है कि क्या दोनों पार्टनर्स मुश्किल वक्त में एक दूसरे के लिए खड़े होने को तैयार थे? क्या उनमें वो आपसी कमिटमेंट था? गृहस्थ आश्रम यानी जो पारिवारिक जीवन है, उसकी आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यही है, जहां व्यक्तिगत इच्छाएं और पारिवारिक अपेक्षाएं वो आमने सामने आ जाती हैं। यहां विवेक की जरूरत है, ये समझने की कि क्या वाकई दोनों इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहते भी हैं या नहीं। तो इस पूरी कहानी से हम सबके लिए क्या सीख है? यही कि रिश्ते वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कभी बाहर का दबाव, समाज का, परिवार का उन्हें तोड़ता है, और कभी हमारे अपने अंदर के डर। हाँ, इस कहानी में कम्युनिकेशन की कमी साफ है, भावनात्मक बाउंड्रीज का न होना दिखता है, और सबसे बड़ी बात,
ट्रस्ट का टूटना वो नजर आता है। बिल्कुल। और आज के लिए हम बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए कि क्या किसी रिश्ते की मजबूती बाहरी वैलिडेशन पर टिकी होनी चाहिए, जैसे कि समाज का कहेगा, परिवार मानेगा या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इन सब पर? या फिर रिश्ते की असली ताकत दो लोगों के आपसी कमिटमेंट में है, एक दूसरे के लिए किसी भी हालत में खड़े होने के जज्बे में है, उस भरोसे में है जो वो एक दूसरे पर दिखाते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।